राजधानी जयपुर में पहली बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाएंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दिया। शहर की सड़कों पर कल से पानी भरा हुआ है। राजधानी में बारिश के साइड इफेक्ट दिखाई दिए हैं। शहर में जगह जगह जल जमाव देखा गया है। सड़कें धंस गई हैं। सड़कों पर लाइट के पोल भी गिर गए हैं। ये स्थिति है। जगह जगह खुदाई होने से शहर में सबसे ज्यादा परेशानी भी हो रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सड़कों पर रोड कट होने से बारिश में हमेशा डर रहता है। गड्ढों में बारिश का पानी भरने से पता ही नहीं चलता कि कहाँ गड्ढा है कहाँ सड़क। अब ऐसे में हादसे का डर सताता रहता है। रात हुई बारिश के बाद में ड्रेनेज सिस्टम हाँफ गया। फिर राजधानी में सुबह सुबह बारिश का दौर शुरू हुआ है। बारिश के साथ ही फ्लड कंट्रोल रूम में घनघनाते रहे हैं फोन। मिट्टी के कट्टे और डिमांड आती रही है मंडपम की। तो राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गड्ढों में बारिश का पानी भर गया है। अब ऐसे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। रात बारिश हुई, ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी पोल खुल गई और सुबह से एक बार फिर से बरसात का दौर शुरू हुआ। और ये उम्मीदें थी पहले से, क्योंकि साफ सफाई नालों को नहीं कराई गई थी उस स्तर पर। और देखिए बारिश होते ही क्या स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले अलर्ट किया था, लेकिन प्रशासन ने अलर्ट को सीरियसली नहीं लिया। और आप देख सकते हैं कितने बड़े गड्ढे हैं। एक बाइक समा जाए इस गड्ढे में बहुत ही आसानी से। अब बड़ा हादसा हो सकता है। पानी भरने की वजह से सड़कों पर पता नहीं चलता है कि आखिर गड्ढा कहाँ है। वैसे में बड़ा हादसा हो सकता है। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। अब राजधानी का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी जिलों में किस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होगा। ये देखिए खंभे तक गिर गए हैं बिजली के, सड़कें कट चुकी हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या स्थिति है इस वक्त राजधानी जयपुर में। दीपक गोयल हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे, लाइव बात करेंगे दीपक से। दीपक, कल बारिश हुई और प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई। अभी का क्या मौसम है जरा बताएं, और जयपुर में क्या स्थिति है बारिश के बाद की वो भी बताएं। देखिए बारिश से मौसम तो खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन जयपुर वासियों के लिए बारिश कहीं ना कहीं परेशानी का दंश है वो लेकर आई है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो जयपुर राजधानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह जो सड़कें हैं वो धंस गई हैं, नालों की दीवार है वो ढह गई हैं। आपने देखा किस तरह की तस्वीरें हमने विजुअल के जरिए भी दिखाया। और जो सबसे वीआईपी इलाका है WTP के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ की हम जो तस्वीरें दिखाएंगे, जो सिस्टम की पोल खोलती हुई जो कह सकते हैं नज़र आ रही है। देखिए ये WTP का पीछे का एरिया है जहां पर आपको कैमरा पर्सन पवन है वो तस्वीरें दिखाएंगे। और तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई। हालांकि रात को इस क्षेत्र में लाइट है वो डाउन कर दी गई थी, लाइट कट कर दी गई थी, लेकिन किस तरीके से ये रोड कट है और सड़क धराशायी हुई है ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही है। ये सिस्टम को बताती है कि आपका सिस्टम किस तरीका से मजबूत था। आपने जो वादे किए वो किस तरीके से इस कह सकते हैं कि पोल के अंदर पोल हो गए हैं, यानी कि आपकी पोल पूरी तरीके से यहाँ पर कलई है वो खुल गई है। दावे किए गए थे देखिए नाला सफाई को लेकर। ये नाला है WTP के पास वाला नाला है। यहाँ की जो तस्वीरें आपको पहले तो हमने दिखाई, ये गड्ढे की तस्वीर किस तरीके से सड़कें धराशायी हुई। ये पहली बार मर्तबा नहीं है, ये दूसरी मर्तबा है। और ये जो लाइट का पोल जा रहा है देखिए किस तरह ये हादसे को भी आप कह सकते हैं कि यदि पोल गिरता, यदि लाइट कह सकते हैं कि किसी के ऊपर कोई राहगीर के ऊपर, तो कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ये तस्वीरें मालवीय नगर जो पौष इलाका है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ ये जो नाले की दीवार आप देख रहे हैं, यदि तेज बहाव यदि हमने देखा कल जो बारिश आई करीब 3.1 इंच जो बारिश आई, उसके अंदर पूरा सिस्टम है वो धराशायी हो गया। ये नाले की दीवार हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से नाले की दीवार ढहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले दिनों यहाँ पर नगर निगम के अफसर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था, देखा था, लेकिन देखिए ये सब कुछ यहाँ पर धराशायी हो गया है। किस तरीके से जो नाले की दीवार थी वो किस तरह ढह गई है, ये भी तस्वीर आपको पवन है कैमरा पर्सन वो दिखा रहे हैं। और यदि कोई पानी का बहाव आता है तो आपने देखा होगा किस तरीके से करतारपुरा में आयुष है वो बहा था और उसकी बॉडी कितने दिनों में मिली थी। यदि तेज बहाव आता है तो बड़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है लोगों को। और लोग यही कहते हैं कि जब हम अपना पैसा टैक्स का देते हैं तो फिर इस तरह के हालात क्यों हैं, क्योंकि टैक्स का जब हम पैसा देते हैं, क्यों हम चुकाते हैं, यूडी टैक्स का पैसा देते हैं। देखिए ये पोल देखिए, ये भी लाइट का पोल है, इसमें भी आप देखिए किस तरीके से जो पानी का बहाव आया उससे कितना कट हो गया। तो कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। यहाँ के कुछ लोग हैं, क्या नाम है सर आपका?
महेंद्र सिंह सर। महेंद्र सिंह जी, किस तरह के हालात रहते हैं ये यहाँ पर? बहुत ज़्यादा हर साल का ये रहता है सर, पानी इसमें लगा जाते हैं, इसमें पेला पाली करके और ऐसे ही कर जाते हैं। लीपा पोती करेंगे, फिर 4 दिन में पानी आएगा, फिर ये दीवार गिरेगी। हर साल का इनका यही है सर। ये यहाँ पे दीवार गिर जाती है। दीवार गिर जाती है और गड्ढे हो जाते हैं, इनका यही हालात हो जाते हैं। ये लाइट से गिरने गिराने के लाइट वाइट का बहुत प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। प्रॉब्लम आ जाती है। रोड लाइट का कल कट कर दी गई थी जब ये हादसा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा सिस्टम लचर, हमारा सिस्टम जो दावे करता है उस पर कभी भी वो फिट नहीं होता है, और यही कारण है कि वो दावे इस तरीके से ओवरफ्लो होते हुए यहाँ पे आपको नज़र आते हैं और इस पानी के अंदर बहते हुए नज़र आते हैं। ये नालों की सफाई देख लीजिए आप, इसकी भी एक बानगी देख लीजिए जो कागजों के अंदर नगर निगम के अफसरों ने दिखाई थी कि नाले पूरी तरीके से साफ़ है, लेकिन ये देखिए ये रोड धराशायी हुई, इसकी जो दीवार है वो रपट है, वो गिर गई। और आप देखेंगे यदि आपको कचरा नज़र आए, पवन कैमरा पर्सन आपको दिखा है कि ये नालों की सच्चाई है कि किस तरीके से नालों की सफाई हुई है। कहा था कि इस पर डेप्थ पर जाकर नालों की सफाई हुई है, टेंडर पहले कर दिए गए, लेकिन शायद लगता नहीं है कि नालों की सफाई इस बार हुई है। वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। और जब लोग जयपुरवासी, देखिए जयपुरवासी पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो शायद ये तस्वीरें जयपुर के ऊपर एक सुंदरता पर दाग जरूर लगाती है, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ठप हो चुका है। और यही कारण है इस सिस्टम के खराब और ठप होने के कारण, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के जो मुख्य जिम्मेदारी दी गई है उनसे उम्मीद थी कि शायद इस बार जयपुर शहर के अंदर हालात बदलेंगे। खुद वो फील्ड के अंदर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन आप जब इंजीनियर विंग बीच में आ जाती है तो आप उनसे पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर विंग की जो वो इंजीनियरिंग जो दिखाते हैं वो शायद उनके ऊपर से जाती है। क्योंकि जो वो कहते हैं कि नाला सफाई हमने इस बार डेप्थ में जाकर करी है, इस बार हमने मलबा इतना निकाला है, और इस बार जो टेंडर्स पहले हमने कर दिए तो नाला सफाई पहले हो गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आड़े नहीं आई, लेकिन मानसून की पहली जो बारिश आई करीब 2 घंटे, उसमें जयपुर शहर की जनता पूरे जाम के चक्रव्यूह में फंसकर रह गई। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता रहा, लेकिन ना तो हमारा नगर निगम, ना जेडीए, ना प्रशासन, तीनों ही अलर्ट नहीं नजर आए। मौसम विभाग अलर्ट यदि जारी नहीं करता तो शायद लगता कि हमारा सिस्टम, हमारा जो जिन सरकारी एजेंसियों पर इसका दारोमदार है, पूरी शहर की सरकार के ऊपर जो दारोमदार है, वो शायद लगता कि वो अलर्ट नहीं होता। लेकिन जब मौसम विभाग आपको लगातार अलर्ट कर रहा है, मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो उसके बावजूद अगर अलर्ट रहते मौसम विभाग